एक बार एक राजा हुए, ठीक है, जिनका नाम था बलि थे, ठीक है। वो तीनों लोगों में बहुत ही प्रख्यात थे, यानी कि वो बहुत दानवीर के नाम से बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध थे। वो सब लोग सब तरफ उनकी ही चर्चा हो रही थी, सब देवता दानव सब उन्हीं की ही चर्चा कर रहे थे। तो एक बार क्या हुआ कि राजा बलि ने यज्ञ किया। अब यज्ञ में विष्णु भगवान आए। विष्णु भगवान ने एक बामन का अवतार लिया। बामन होते हैं छोटे से बच्चे के रूप में होते हैं। बामन भगवान का अवतार लिया और आके वहाँ पे जहाँ पे राजा बलि यज्ञ कर रहे थे, आके वहाँ पे राजा बलि से बोले कि राजा बलि, मुझे तुमसे कुछ दान चाहिए। तो राजा बलि ने सोचा अपने मन में कि ये छोटे से ब्राह्मण है, बताओ मुझसे क्या दान मांग सकते हैं, जो भी होगा मैं दे दूंगा। तो उन्होंने उनसे कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप जो भी मांगोगे मैं आपको दे दूंगा। तो बामन भगवान बोले कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे 3 वचन चाहिए। तो राजा बलि बोले नहीं ब्राह्मण भगवान, आप जैसे आप जो भी कुछ मांगोगे मैं दूंगा, अपने वचन से नहीं फिरूंगा। तो बामन भगवान कहते हैं कि नहीं, मुझे तो आप 3 वचन दो, तभी मैं आपसे वचन मांगूंगा। तो राजा बलि ने जैसे ही, उनके देवता थे वो जो थे वो राक्षसों के कुल से थे, तो जो उनके वो थे गुरु, वो शुक्राचार्य थे। तो शुक्राचार्य जो गुरु थे, उन्होंने वो समझ गए कि ये कोई जो दान लेने आया, ये कोई साधारण बालक नहीं है। ये उनको ये पता चल गया था कि ये इनका सब कुछ ले जाएगा। तो वो उसको बचाने के लिए, राजा बलि को बचाने के लिए ऐसा करते हैं कि नहीं, तुम वचन नहीं देना इनको। बट राजा बलि ने मना कर दिया कि नहीं, मैं तो वचन दूंगा। तो जैसे ही बलि अपना जल के लिए अपने उसमें गए, कमंडल में से जल लेने के लिए, तो तभी शुक्राचार्य एक छोटे से रूप में उनके कमंडल के जो छिद्र होता है उसमें जाके बैठ गए। अब वो राजा बलि जैसे ही जल लेने के लिए, उसमें से जल नहीं निकल रहा था, क्योंकि उसमें शुक्राचार्य भगवान, ये सब सारी बातें भगवान विष्णु जो बमन रूप में आए थे वो सब देख रहे थे। उन्होंने एक डंडी ली वहीं से, और उस डंडी में जो सुराख था उसमें डाल दी। वो जब वो उस सुराख में डाल दी तो वहाँ पे वो डंडी जाके शुक्राचार्य जो थे, उनके गुरु थे, उनकी आँख में लग गई। जब जैसे ही डंडी आँख में लगी, वो वहाँ से जब हमारी कोई चीज़ लग जाती है तो हम दुखी होते हैं, दुखी होते हुए वहाँ से वो उस कमंडल से निकल के बाहर आ गए। बाहर आके फिर जब राजा बलि ने उसमें से जल निकाला और 3 वचन दिए, कि उन्होंने 3 वचन दिए राजा बलि ने कि आप मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। उन्होंने उनको वचन दे दिए। जब उन्होंने उनको वचन दे दिया, तब बमन भगवान ने कहा कि मैं 3 कदम आपसे ज़मीन मांगना चाहता हूँ। तो पहले तो राजा बलि को अचंभा हुआ कि इतनी सी छोटी सी चीज़ के लिए आपने मुझसे वचन भरवाया। तो बोले नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ 3 पग ज़मीन ही चाहिए। तो राजा बलि ने बोला कि ठीक है, तुम 3 पग ज़मीन ले लो। उन्होंने तो ये राजा बलि ने सोचा था कि 3 पग हैं, इनके छोटे छोटे से कदम, कितनी ज़मीन लेंगे, थोड़ी सी ज़मीन ले लेंगे। बट जब बमन भगवान ने अपना उस टाइम पे बहुत ना, और 1 पग में पूरी पृथ्वी उन्होंने नाप ली। जब उन्होंने 1 पग में पूरी पृथ्वी नाप ली, अब उन्होंने दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया। अब जब दूसरे पग में पूरा आकाश नाप लिया, फिर बोले वो उनसे राजा बलि से फिर बोले कि अब ये बताओ कि मैं तीसरा पग कहाँ पे रखूँ। मैंने 2 पग में सारे आकाश और पृथ्वी सब कुछ नाप लिया, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूँ। तो राजा बलि सोचने लगे कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ना ही कोई साधारण महात्मा है जो इतनी मतलब कि 2 पग में ही उन्होंने सब कुछ नाप लिया। अब राजा बलि हाथ जोड़ के कहने लगे, हे ब्राह्मण देवता, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, आप मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है, अब सिर्फ मेरा शरीर ही बचा है, आप मेरे सिर पर तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो।
तो वामन भगवान ने तीसरा पग उस राजा बलि के सिर पे रख दिया। जब राजा बलि के सिर पे रख दिया उन्होंने अपना तीसरा पैर, तब भगवान उनकी दान दिया था उससे बहुत खुश हुए और राजा बलि को पाताल लोक का राजा बना दिया। जब पाताल लोक का राजा बना दिया उनको ये कहा, तो बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। ठीक है, बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव।